स्टूडेंट, वेलकम टू वीएस ट्यूशन क्लासेस चैनल। और आज हम लोग देखेंगे टेंस को पूरा स्टार्टिंग से लास्ट सेशन तक समझेंगे क्या होता है। टोटल इंट्रोडक्शन एक ही वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला जो टेंस होता है, टेंस का मतलब होता है काल। काल का मतलब यानी समय। पहला होता है हम लोग का टेंस काल। इसमें होता है हम लोग का पहला प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, दूसरा होता है पास्ट टेंस भूतकाल, और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल। सब आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहे होंगे, लिखे गए हैं। तो वर्तमान काल का मतलब होता है जो समय चल रहा है उसी को हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं। काम होने का पता चल रहा है कि इसी समय काम हो रहा है, ठीक। तो इसको हम लोग प्रेजेंट टेंस कहते हैं, ठीक। और दूसरा है भूतकाल यानी काम पहले हो चुका है, ठीक। जो कल की बात है पास्ट टेंस, कुछ समय पहले की बात पास्ट टेंस में चली गई, ठीक है। और फ्यूचर जो कुछ समय बाद या कुछ दिन बाद, वो फ्यूचर टेंस भविष्य काल, ठीक है। भविष्य का समय उसी को हम लोग कहते हैं भविष्य काल। तो ध्यान दीजिए, इसमें बच्चों हर एक टेंस में यानी कि each tenses have 4 parts: प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस, इंडेफिनिट, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट को लेके हम इन चारों को कल लिखना आपको बताए थे, सबने लिखा है, लिखे भी होंगे। यहाँ देखिए लिखने का तरीका क्या है। सबसे पहले लिखेंगे प्रेजेंट, फिर कंटिन्यू। सबसे पहले लिखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। इसी तरह से आप सेकेंड लिख सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फिर तीसरा लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फिर चौथा लिख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आपको मैं बताऊंगा इनके आइडेंटिफिकेशन, आप कैसे पहचानेंगे किस टेंस का वाक्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज का सेशन, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम लोग देखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफाई कर लेते हैं। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले वाक्य के अंत में यानी कि सेंटेंस के लास्ट में हम लोग क्या देखेंगे, वहां पे मिलेगा हमको रहा है। हिंदी वाक्य में क्या मिलेगा? रहा है, रही है और रहे हैं, ऐसे इत्यादि किसी आपको ऐसे शब्द मिलेंगे वाक्य के अंत में, तो आप समझ जाएंगे कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है से पता चलेगा प्रेजेंट टेंस है, और कंटिन्यूअस से पता चलेगा कि रहा, रही, रहे हैं। समझ गए? तो अभी ध्यान दीजिए, इस प्रकार से हम कोई वाक्य देख सकते हैं, कोई भी वाक्य देख सकते हैं। जैसे कि आपके सामने एक मैं एग्जांपल रख रहा हूं, राधा इज सिंगिंग a song. Radha is singing a song. Radha is singing a song. राधा एक गाना गा रही है, एक गीत गा रही है। तो यहां पे आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इस टेंस में हमको प्रयोग क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में प्रयोग करना है इज एम आर। क्या प्रयोग करना है? इज एम। तो यहाँ पे हमने इज का प्रयोग किया है, ठीक है। राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। राधा एक गीत गा रही है। हिंदी में देख लेते हैं, राधा एक गीत गा रही है। यहां पे देखिए आपको वाक्य के अंत में बच्चों दिखाई दे रहा है रही है। क्या दिखाई दे रहा है? रही है। मैच कराइए आइडेंटिफाई में, आइडेंटिफाई कीजिए इसको रही है से। आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो ऐसे हम पहचानेंगे ये किस टेंस का वाक्य है। तो अभी आपको वीडियो पसंद आया तो तुरंत लाइक कर दीजिए, और आगे ऐसे बहुत से टिप्स आपको मिलते जाएंगे। ध्यान दीजिए, तो हमने ऐसे पहचान लिया कि हिंदी वाक्य को देख करके ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है। कैसे? ये हमें याद होना चाहिए, आइडेंटिफाई। तो जब आप नोट्स बनाना भी शुरू कर दीजिए, साथ ही साथ नोट्स बनाते भी रहिए, और नोट्स में लिखिए, पॉइंट ऑफ व्यू से लिखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, आइडेंटिफाई, रहा है, रही है, रहे हैं, ईटीसी लिख लेंगे। ओके स्टूडेंट,
एग्जाम्पल में लिखेंगे राधा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब तो रही हिंदी में बात यह रही कि आप हिंदी वाक्य को कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो पहचानने के लिए हिंदी वाक्य में बता दिया गया लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहेगा यहाँ पे है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य है। लेकिन इंग्लिश में कैसे पहचानेंगे, बात अब आ गई इंग्लिश में। क्योंकि बच्चों अब टेंस की बात कर रहे हैं तो हिंदी इंग्लिश दोनों की बात करेंगे, क्योंकि टेंस के एवज में ही हम लोग सीखते हैं ट्रांसलेशन। क्या सीखते हैं बच्चों? ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन को अगर मजबूत बनाना है तो सीखते रहिए बीएस ट्यूशन क्लासेस के साथ। ध्यान दीजिए, इसको पहचानने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। इज एम आर में से कोई एक रहेगा बच्चों। इज एम आर में से क्या रहेगा? इज एम आर में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब अगर आपको मिलता है, एच बी जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? एच बी। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको इज एम आर इन तीनों में से कोई मिलता है तो वो निश्चित ही डेफिनेटली वो क्या होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। अब इज एम आर तो हो गया, प्रेजेंट टेंस होगा, ये तो पता चल गया अगर इज एम आर होगा तो। अब हम जानेंगे कैसे कंटिन्यूअस होगा। कंटिन्यूअस की बात कर लें तो इसके लिए आपको वर्ब का फॉर्म आपको बताया गया था। वर्ब का फॉर्म आपको बताया गया था। अगर आपके वर्ब के फॉर्म के बारे में नहीं जानकारी है तो आप पिछला वीडियो जरूर देखें, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। ओके, अभी देखिए वर्ब लिखा गया सिंगिंग। वर्ब है बच्चों सिंग। क्या है? सिंग। आईएनजी हमने जोड़ा है। वर्ब क्या है? यस आई एन। अब देखिए सेंटेंस होते हैं चार प्रकार के। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, चौथा होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव। लेकिन छोटी कक्षाओं में मुख्य रूप से 3 सेंटेंस पढ़ाए जाते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इन तीनों सेंटेंस को हम लोग देखेंगे और तीनों के फॉर्मूला को हम लोग समझेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग इसमें क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। क्या लिखते हैं बच्चों? सब्जेक्ट। और फिर लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ना लिखिए, कंफ्यूज रहेंगे। क्या लिखेंगे? इज एंड आर में से कोई एक। आप ध्यान दीजिए, इसके बाद क्या लिखेंगे? मेन वर्ब। क्या? कौन सा वर्ब? इसी को भी लिख लेते हैं, भी में आईएनजी लिखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्लस करके आईएनजी लिखिए। क्या लिखेंगे? प्लस आईएनजी। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और प्लस आईएनजी, और हमारा सेंटेंस ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं, अदर वर्ड लिख सकते हैं। आगे बढ़ा लेंगे, ठीक है? समझ गए? सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, इज एम आर में से कोई एक, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जोड़ेंगे और ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड लिखेंगे। ओके, हाँ तो अभी देखिए फॉर्मूला लिख दिया क्या। इस फॉर्मूले के आधार पर मैं आपको ऊपर वाला सेंटेंस आपको मैं बताऊंगा कैसे होगा। सब्जेक्ट राधा है। सब्जेक्ट क्या है? यहाँ पे राधा है। तो दूसरे कलर से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सब्जेक्ट यहाँ पे राधा है, वही चीज लिख दिया। ठीक, इज एम आर में से कोई एक लिखेंगे, वही लिख दिया। ठीक, और मेन वर्ब, ये वाला मेन वर्ब है, इसमें आईएनजी लगा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, सिंगिंग लिखा है। ठीक है, ये वाला हो जाइए, और ये सॉन्ग जो है ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड में आ जाएगा। समझ गए आप लोग? इस तरह से हमने अफर्मेटिव बनाया। अफर्मेटिव कैसे बनाया हमने समझा? कहीं डाउट है? अगर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आप लोग भी सीधा संपर्क कर सकते हैं। कुछ विद्यार्थी हमारे साथ बैठे हुए हैं तो सीधा संपर्क कर सकते हैं। आप लोग अगर डाउट है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। किसी को डाउट है? ओके, वेरी गुड। अभी देखिए नेक्स्ट सेंटेंस होता है बच्चों नेगेटिव। क्या होता है? नेगेटिव। नेगेटिव बारी बारी से हम लोग एक एक को देख लेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस में देखिए बहुत आसान तरीके से देखिए। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है बच्चों? काम वही करना है। सब्जेक्ट इसमें भी पहले लिखेंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंजिंग करना है। इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है। इज एम आर के बाद नॉट लगा देना है या नेवर लगा देना है। हमारा जो सेंटेंस है तुरंत नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। कभी कभी आ जाता है आपको कुछ करने के लिए ट्रांसलेशन में या
एक्सरसाइज में चेंज एज डायरेक्टेड क्या आ जाता है, चेंज एज डायरेक्टेड। तो अगर आप इन सबको समझे रहेंगे तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स कर सकते हैं, स्कोर कर सकते हैं। ओके, ये पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, चौथा सेंटेंस आपको सब बताए जाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इज एम आर में से कोई एक, और फिर क्या लिखेंगे, नॉट कंपलसरी है, कंपलसरी है नॉट, नॉट नहीं तो नेवर लिखेंगे। ओके, और उसके बाद वी का फर्स्ट फॉर्म यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे बच्चों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और फिर आईएनजी के साथ, और फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जोड़ लेंगे। ओके, इंपॉर्टेंट है, सॉरी क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों एक चीज नोट कीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, मैं भूल से बोल दिया हूँ, मिस्टेक से, सॉरी। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं रहेगा, अगले सेंटेंस में इंट्रोगेटिव में आप लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ओके, अंडरस्टूड। ओके, तीसरा हम लोग का होता है बच्चों इंट्रोगेटिव, इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझिए। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले बच्चों चेंजिंग है, यार चेंजिंग है, इसमें होते हैं दो टाइप। कितने टाइप्स होते हैं, दो टाइप। There are two types of interrogative sentences. First of all, question word type and second is MR type. Is MR type का मतलब is MR को पहले लिख देंगे स्टार्ट, जैसे हिंदी वाक्य में आ गया, क्या तुम पागल हो, ठीक, लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं, तो हम लोग कंटिन्यूअस के लिए कर सकते हैं, क्या तुम पढ़ रहे हो लास्ट में आ गया ना, इसका सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, क्या तुम पढ़ रहे हो। लग रहा है इसमें एग्जांपल लेंगे नेगेटिव में, नेगेटिव का एग्जांपल देख लीजिए पहले, नेगेटिव का एग्जांपल आप लोग देख लीजिए क्या होता है। पहले वाले सेंटेंस में चेंजिंग कर सकते हैं, या तो तुम नहीं पढ़ रहे हो, तुम नहीं पढ़ रहे हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, यू, तुम के लिए क्या लिखेंगे, यू, और यू के साथ प्रयोग होता है बच्चों आर, क्या प्रयोग होता है, तो यू आर नॉट, और लगा देंगे लास्ट में क्या, रीडिंग, क्या लगा देंगे, रीडिंग, क्या लगा देंगे, रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग। अब ध्यान दीजिए, यू आर नॉट रीडिंग, इसमें ध्यान दीजिए, सबसे पहले यू क्या है, सब्जेक्ट, और ये हेल्पिंग वर्ब, और ये देखिए नॉट, और फिर मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। तो अगर आप यहाँ देख लीजिए, मेन वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाने के लिए कहा गया है, और इज एम आर के तुरंत बाद क्या लिखना है, नॉट, लिखे हम लोग नॉट, इसके तुरंत बाद में ही हमने नॉट का प्रयोग कर दिया है। तो उस प्रकार से ये आपने समझ गए आप लोग। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिए, हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें प्रकार होते हैं दो। पहला आता है QW टाइप, इसका मतलब होता है बच्चों क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड टाइप में देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, लेकिन अभी छोटे बच्चों के लिए जरूरी नहीं है, तो इसके दृष्टिकोण से हम लोग केवल इसका फॉर्मूला बताएंगे। ओके, तो ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला बस देखिए, और सेंटेंस भी आपको एक दो बताए जाएंगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड, फिर लिखेंगे बच्चों इज एम आर में से कोई एक, और फिर लिखते हैं मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, और इसके साथ आईएनजी लगा देते हैं। आईएनजी के बिना काम नहीं चलेगा, समझ रहे हैं। जैसे एकादशी आता है तो लोग गंजी खाते हैं, उसी तरह से जब कंटिन्यूअस आप बनाएंगे तो आईएनजी चाहिए, ध्यान दो। इंट्रोगेटिव के लिए ये नियम है। और दूसरा होता है इज एम आर टाइप में, तो सबसे पहले उसमें हम क्या करते हैं, इज एम आर में से किसी को पहले लिख सकते हैं, इज एम आर में से ही हम इन्हीं तीनों में से ही जो हेल्पिंग वर्ब है उसी को पहले लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं, फिर क्या करते हैं बच्चों, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लिख देते हैं, और फिर डॉट 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 अदर वर्ड कॉम्प्लीमेंट के लिए जगह छोड़ा है हमने, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लिख लेंगे। समझ गए। अब ध्यान दीजिए, इसके भी कुछ एग्जांपल्स बता दें। पहले वाले के लिए एग्जांपल्स आपको
अगली कक्षाओं में मिलेंगे। तो एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। अभी इस वाले का एग्जाम्पल देखिए। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या रानी स्कूल जा रही है? क्या रानी स्कूल जा रही है? इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? जब क्या शब्द पहले आता है तभी इस वाले फॉर्मूले का यूज आप लोग करेंगे। ये आप किनारे कहीं लिख लीजिए, अगर नोट्स बना रहे हैं तो यहाँ पर लिख लीजिए क्या शब्द पहले आएगा तभी आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। क्या शब्द पहले आएगा तभी हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। अब क्या शब्द पहले आ गया कि नहीं? हिंदी सेंटेंस देखिए, क्या शब्द हो गया है पहले, और जब क्या शब्द पहले आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे? इस दिमाग में से किसी को लिख लेते हैं, किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। अब सब्जेक्ट रानी है, राजा तो है नहीं, तो लिख लेते हैं रानी, RANI रानी, और रानी के साथ लगाते हैं इज रानी, इज रानी, और वो होता है जाने का इंग्लिश, और ING फॉर्म लगाते हैं